स्टूडेंट्स, पायल हियर विद मैथ्स क्लास 10 आर.डी. शर्मा। आज मैं आपको एक्सरसाइज 3.11 का क्वेश्चन नंबर 20 कराती हूँ। क्वेश्चन नंबर 20, ए विजार्ड हैविंग पावर्स ऑफ माइस्टिक इनकैंटेशंस एंड मैजिकल मेडिसिन सीइंग ए कॉक फाइट गोइंग ऑन स्पोक प्राइवेटली टू बोथ द ओनर्स ऑफ कॉक्स। टू वन ही सेड, इफ योर वर्ड विन्स दैट यू गिव मी योर स्टेक मनी, बट इफ यू डू नॉट विन आई शैल गिव यू 2/3 ऑफ दैट। Going to the other, he promised in the same way to give 3/4 from both of them. His gain would be only 12 gold coins. Find the stake money each of the cock owners had. देखने में क्वेश्चन काफी टिपिकल सा लग रहा है, लेकिन बहुत इजी है। इसको थोड़ा सा संक्षेप में आपको बता दे रही हूँ। इसका मतलब क्या है कि एक विजार्ड है, जादूगर है, जो कि दो कॉक की लड़ाई को देख रहा है। उसके दो ओनर्स हैं और उनसे उसने अलग अलग कहा। पहले ओनर से कहा उसने कि अगर तुम्हारा कॉक जीतता है तो तुम्हारे पास जितना पैसा है तुम सारा मुझे दोगे, और अगर तुम्हारा कॉक हारता है तो उस पैसे का जितनी तुम्हारे पास स्टेक मनी है उसका 2/3 मैं तुम्हें दूंगा। इसी तरीके से उसने सेकंड वाले ओनर से भी यही कहा कि अगर तुम जीतते हो तो तुम सारा पैसा अपना मुझे दोगे, और अगर तुम हारते हो तो जितना पैसा तुम मुझे दोगे उसका 3/4 मैं तुम्हें दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि दोनों ओनर्स के पास कितनी कितनी स्टेक मनी उन्होंने अपने कॉक के ऊपर लगाई है। तो हमने मान लिया एक ओनर है ए और दूसरा ओनर है बी। ठीक है, उसके बाद ए ओनर ने कितना पैसा लगाया है अपने कॉक पर, x रुपीस, और बी ओनर ने कितना लगाया है, y रुपीस। अब फर्स्ट केस में इस कंडीशन में दो केस बनते हैं कि या तो ए जीतेगा और बी हारेगा, या दूसरी केस में बी जीतेगा तो ए हारेगा। तो केस फर्स्ट के हिसाब से, ये फर्स्ट केस है, इसके हिसाब से अगर ए जीतता है, ए विंस देन बी लूज, अगर ए जीतता है तो बी हारेगा। तो ए अगर जीतता है तो उसने क्या कहा था कि अगर तुम जीतते हो तो तुम मुझे अपना सारा पैसा देना। तो ए ने कितना पैसा लगाया था, x रुपीज लगाए थे, तो वो उसको x रुपीज मिल जाएगा, x रुपीज उसको दे देगा अगर ए जीतता है। लेकिन बी इस कंडीशन में क्या होगा, हारेगा, तो बी को कितना पैसा उसको देना होगा, जितना बी ने लगाया है उसका 3/4 उसको देना होगा। तो इस तरीके से उसको कुल मिलाकर 12 गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई। फर्स्ट केस के हिसाब से ये इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x - 3y = 48। ये हो गई फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड केस के हिसाब से अगर बी जीतता है और ए हारता है तो हमारी क्या पोजीशन होगी इसमें कि अगर बी जीतता है तो बी अपना सारा पैसा दे देगा विजार्ड को, तो उसको y रुपीस मिल जाए, y गोल्ड कॉइन्स मिल जाएंगे। लेकिन इस कंडीशन में ए हारेगा, तो जब ए हारेगा तो ए को उसको ए का लगाए हुए पैसे का 2/3 पार्ट देना होगा। तो तब उसको इस पोजीशन पर भी उसको 12 गोल्ड ही मिलेंगे, 12 गोल्ड कॉइन्स ही मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गई सेकंड इक्वेशन। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3y - 2x = 36। x की संख्या को हमने इस साइड रख लिया, तो इस तरह भी लिख सकते हैं इसको, -2x + 3y = 36। तो इस तरीके से ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब दोनों इक्वेशन हमें मिल गई हैं और इनको सिंपल तरीके से हम सॉल्व करेंगे तो x और y निकल के आएगा, यानी कि a ने कितना लगाया था अपने कॉक पर और b ने कितना लगाया था। तो दोनों इक्वेशंस को हमने लिख दिया। 4x - 3y = 48 फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड है -2x + 3y = 36 सेकंड इक्वेशन। ये कैंसिल हो गया तो क्या बचा, 2x = 84। तो x की वैल्यू आ गई 84/2, 42 रुपीज कह लीजिए, या फिर क्वेश्चन के हिसाब से गोल्ड कॉइन्स है तो गोल्ड कॉइन्स लिख दीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो 42 गोल्ड कॉइन्स किसने लगाया, ओनर ए ने, तो उसकी अमाउंट निकल के आ गई 42। अब इस x की वैल्यू को हम किसी भी क्वेश्चन में रखेंगे तो जितना पैसा ओनर बी ने लगाया था वो निकलेगा। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में हमने रखा, तो 4 × x की जगह 42 - 3y = 48, 168 - 3y = 48, -3y = 48 - 168 = -120। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y = कितना आ गया, 120/3, 40 रुपीज या 40 गोल्ड कॉइन्स। तो इसका क्या मतलब है कि ओनर ए ने तो लगाया था 42 गोल्ड कॉइन्स और बी ने कितना लगाया, 40 गोल्ड कॉइन्स। क्वेश्चन के हिसाब से हमें उनके स्टेक मनी निकालनी थी, वो इस तरीके से हम निकाल लेंगे।
थैंक यू।